वेलकम क्लास 9 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं वो 3D डायग्राम के लिए फाइंड करते हैं, त्रिविमीय आकृतियों के लिए क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब त्रिविमीय आकृतियां होती कौन कौन सी है उनकी बात कर लेता हूं। ये लो, पहला आया अपने पास घनाभ। घनाभ क्या होता है उसकी बात करता हूं। पहले अपने जो एक्सरसाइज 13.1 13.1 में है उन दो शेप की बात करूंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डायग्राम की चर्चा करेंगे और उनके फॉर्मूले और वॉल्यूम की बात करेंगे। उनके अंदर कौन सी विमाएं होती है, उनके डायमेंशन को क्या बोलते हैं, कैसे उनके फॉर्मूले निकल के आते हैं, उनकी बात करेंगे। तो पहले बात करता हूं इस शेप की कि इस शेप को क्या बोलते हैं। इस आकृति को हम बोलते हैं घनाभ। इस आकृति को क्या बोलते हैं, इस आकृति को हम बोलते हैं घनाभ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड बोलते हैं और इस क्यूबॉइड में होता क्या है उसकी बात कर लेता हूं। ये जो नीचे की विमा है उसको हम बोलते हैं एल। उसको क्या बोलते हैं, एल। इसके अंदर एल होती है और इसको बोलते हैं बी और ये होती है अपनी। अब ये एल बी एच है क्या? एल का मतलब लंबाई, एल का मतलब क्या है, लंबाई। लेंथ, एल का मतलब क्या है, लेंथ। बी का मतलब है चौड़ाई। ब्रेथ, बी का मतलब क्या है, चौड़ाई, ब्रेथ। और बी हो गया, एच का मतलब है ऊंचाई। एच का मतलब क्या है अपने पास, ऊंचाई, हाइट। तो 13.1 में मैं बात करूंगा इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते क्या है पहले उसकी बात कर लेता हूं। इसके जो पृष्ठ है इसको मैं खोलता हूं। मान लो आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है, क्या है, आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है, उसको खोलते हैं तो क्या शेप निकलता है। ये कुछ ऐसे अपने पास शेप निकलेंगे। क्या निकलेंगे, कुछ ऐसा अपने पास क्या निकलेगा, शेप निकलेगा। और उसके ऊपर क्या होगा, इस फॉर्म में क्या होगी, बॉक्स बने हुए होंगे। इसके अंदर जब मैं इस आकृति को खोलूंगा तो अपने पास क्या बनेंगे, 6 आयत बनेंगे, 6 रेक्टेंगल बनेंगे। ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा। पहला दूसरे के बराबर होता है, तीसरा चौथे के बराबर होता है और पांचवा छठे के बराबर होता है। कहने का मतलब ये जो शेप है ये वाला, ये इसके बराबर होगा 2 के। ऊपर का शेप किसके बराबर होगा, इस नीचे वाले शेप के। और जो सामने का शेप है ये वाला, ये इस पीछे वाले शेप के बराबर होगा। इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर आएगा। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा इन दोनों का क्षेत्रफल। या फिर मैं बात करूं इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे का एरिया क्या होगा। इस पूरे का एरिया निकालना है तो इस पूरे का एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4 प्लस एरिया ऑफ 5 प्लस एरिया ऑफ 6। एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 4 5। अब मैंने बोला कि जो एरिया ऑफ 1 है, जो एरिया ऑफ 1 है वो किसके बराबर है, 2 के। तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ 1 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। प्लस अगला लिया 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 3
जो ये 3 है उसकी जगह क्या लिख सकता, 4 की जगह भी क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 5। 6 और 5 दोनों क्या है, बराबर है। अब मैं इसको क्या करता हूं, अपने लेंथ एंड ब्रेथ के अकॉर्डिंग नंबरिंग करता हूं। तो ये अपने पास क्या है, इसमें एक विमा है L, एक है B और एक है H। तो या तो ये एरिया होगा LB का या BH का या LH का, ठीक है। अब मान लो ये एरिया है जो अपना नीचे का त्रिभुज आयत है, जो नीचे का आयत है अपने पास, जो क्यूबॉइड था, ये जो क्यूबॉइड है उसमें जो पहले आकृति है वो किसके बराबर है, दूसरी आकृति के। तो दूसरी आकृति की विमाएं क्या है, 1 और ये 2। ये दूसरी आकृति की विमाओं की बात कर लेता हूं, तो ये L और B क्या है, इसकी आकृति है। और ये शेप है, जो शेप 2 है वो क्या बनाता है, रेक्टेंगल, आयत। तो इसकी विमा है L और ये है B। इसका एरिया क्या हो जाएगा, L गुणा B। एरिया 1 क्या हो जाएगा, L गुणा B। तो एरिया 1 हो गया 2LB, क्या हो गया 2LB, प्लस एरिया ऑफ 3 की बात करूं, एरिया ऑफ 3, तो ये क्या है अपने पास, एरिया ऑफ 3, ये वाली साइड एरिया ऑफ 3। तो एरिया ऑफ 3 के लिए क्या करता हूं, इसको अलग से बनाता हूं। एरिया ऑफ 3 के लिए एक तो क्या है अपने पास, हाइट है और क्या है, ब्रेथ है। हाइट और ब्रेथ है, तो इसका एरिया ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हाइट इंटू ब्रेथ, प्लस अगली क्या हो जाएगी, हाइट इंटू L। तो आंसर क्या आएगा आपके, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा LB प्लस BH प्लस HL, क्या आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो मैंने बात की है इसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL, क्या आएगा आपके टोटल सरफेस एरिया आएगा। उसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहां पे भी आपको लिखा हुआ मिले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, वहां पे आप क्या ज्ञात करोगे, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, क्या लगाओगे, सूत्र लगाओगे। तो बात कर लेते हैं सूत्र की, कि सूत्र क्या आएगा इसका, डायरेक्ट अब सूत्र लिखते हैं। ये तो आपको क्या हुआ था, समझाने के लिए सारे डायग्राम वगैरह बनाए थे। अब बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा सूत्र क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र की बात कर लेता हूं मैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा। वो किसके बराबर होता है, 2 गुणा LB लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, किसके बराबर होता है, ऊंचाई गुणा लंबाई के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया अपने पास, सरफेस एरिया। अब इसी सरफेस एरिया को और क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। इसी को क्या बोलते हैं, टोटल क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, या क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी बात करूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल की या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आप हमेशा यही सूत्र उपयोग में लोगे, यही फॉर्मूला यूज करोगे। आगे बात करता हूं पार्श्व सरफेस एरिया की। पार्श्व सरफेस एरिया होता क्या है उसकी बात करते हैं। पहले बात करता हूं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
लिटरल सरफेस एरिया। अब लिटरल सरफेस एरिया कैसे निकल के आता है, उसके लिए वापस हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये लो सर, ये आपका डायग्राम है। ये आपका क्या है, डायग्राम है। ये कुछ ऐसा अपने पास डायग्राम है। इसमें ये जो अपनी हाइट विमाएं हैं, ये क्या है, एल है, एल है। ये क्या है, बी है, और ये क्या है, अपनी हाइट है। ये क्या है, अपनी हाइट है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लिटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। तो लिटरल सरफेस एरिया, आप एज्यूम करो कि आप एक रूम में बैठे हो, तो रूम की छत नहीं है और क्या नहीं है, आंगन नहीं है, सिर्फ चारों दीवारें हैं। क्या है, 4 दीवारें हैं। तो 4 दीवारों का यदि मैं क्या करूं, क्षेत्रफल ज्ञात करूं, तो उसे क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लिटरल सरफेस एरिया। कहने का मतलब अपने टोटल सरफेस एरिया से इन दोनों को माइनस कर दूं। इसको, एक तो आंगन को, जो कमरे का आंगन है वो ये है, और ये क्या है, ये है अपने पास छत, बिना सिर पैर का क्यूबॉइड। कहने का मतलब क्या है, ये जो अपने पास शेप है वो बिना सिर पैर का है। बिना सिर पैर का है, इसका मतलब शेप 1 और शेप 2 प्लस शेप पीछे का 4 और उसके पीछे 3 और 4 ही अपने पास क्या है, दीवारें हैं। तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करूंगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी एच, क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। पहले क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, उसके बाद 2 और ऊंचाई से क्या करना है, गुणा करना है। तो अपने पास कौन सा क्षेत्रफल आता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। आगे बात करता हूं कि मान लो इसके क्या है, सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या है अपने पास, सिर नहीं है। इसका क्या नहीं है, सिर नहीं है। तो क्या ऐड कर देंगे इसके अंदर, मान लो इसके 5 पृष्ठ अपने को दिए हुए हैं, ये भी अपने को दिया हुआ है, तो ऐड क्या कर देंगे, L प्लस बी इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसका सूत्र क्या बनेगा, जब ये आपके आकृति हो तो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा अपने पास, जो चारों दीवारें हैं उनका सूत्र क्या है, L प्लस बी एच प्लस क्या करना है, ये आयत क्या करना है, प्लस करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी। तो ये क्या हो जाएगा, जब आपको बात करें कि किसी कमरे के चारों दीवारों और छत के क्या करना है, पेंट करना है या सफेदी करनी है या मरम्मत करनी है, कुछ भी बोले, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये सूत्र उपयोग में लोगे। आई बात समझ में। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की बात कर ली, अब बात करते हैं क्यूब की। ये आपके क्या था, एक क्यूबॉइड था। ये शेप आपके पास क्या है, क्यूबॉइड है। ये जो शेप है आपका, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। अब इस शेप में आपके पास कौन कौन सी विमाएं हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल। इसको पूरी को मैंने क्या बोला, एल बोला, एल, इसको बी और इसको एच, इसको एल बी और एच बोला। यदि इन तीनों को मैं क्या कर दूं, बराबर कर दूं, इन तीनों को बराबर कर दूं, किसी ए भुजा के ए साइड के क्या कर देता हूं, बराबर कर देता हूं। कहने का मतलब ये तीनों भुजाएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आपके आकृति क्या बनेगी, आकृति बनेगी क्यूब। क्या बनेगी, क्यूब बनेगी। आकृति क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी।
जिसकी चारों विमाएं क्या है, तीनों बराबर है, तीनों विमाएं क्या है, बराबर है। ये क्या बन गया, आपके क्यूब बन गया। क्या बन गया, क्यूब। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। कैसे है, इसका मान भी आपके पास कितना है, यहां से यहां तक का a, और यहां से यहां तक का भी कितना है, a, और यहां से यहां तक का भी कितना है, a। तो a को क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं भुजा, साइड, और इस आकृति को बोलते हैं क्यूब, घन। इस आकृति को क्या बोलते हैं, घन, जिसमें क्या a क्या होती है, भुजा होती है, साइड होती है। अब बात करूं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की, सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया होता है 6a², क्योंकि इसमें सारे क्या है, स्क्वायर है। जो 6 के 6 आपके पास क्या है, वर्ग है, और 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा a²। अब बात कर लेता हूं बिना सिर पैर वाले क्यूब की। बिना सिर पैर वाला क्यूब कौन सा होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें से 2 वर्ग या 2 स्क्वायर क्या कर लूं, माइनस कर लूं, तो आंसर आएगा 4a²। आगे बात करूं, या तो इसका सिर है, या क्या है, छत है, या क्या है, आंगन है। उसकी बात करते हैं, दोनों में से कोई एक है तो उसका एरिया क्या होगा, सिर या पैर वाला वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब without head और फुट। या तो क्या हो आपके पास, इसका सिर हो, या तो छत हो, या फिर आंगन हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5a²। कहने का मतलब यदि ऐसा आपके पास क्या हो, शेप हो, कैसा शेप हो, कोई ऐसा शेप हो, ये कुछ ऐसा, उसके क्या नहीं हो, हेड नहीं हो, क्या नहीं हो, हेड नहीं हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। या फिर बॉटम नहीं हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला होगा। कोई एक दीवार भी नहीं है तो भी ये फॉर्मूला। कहने का मतलब कोई एक साइड आपको गिवन नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 5a वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 की। एक्सरसाइज 13.1 में क्या है अपने पास, जो भी क्वेश्चन है उनमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया या फिर बिना सिर पैर वाला क्यूब या क्यूबॉइड। इन जो 6 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं उनमें से कोई एक फॉर्मूला क्या होगा, आपके यूज होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखा जाता है। प्लास्टिक सीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर, सीट का मूल्य 20 रुपए है। क्या बोला है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। It's opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine first क्या है, the area of the sheet required to make the box, the cost of sheet of it
इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट रेट ऑफ 20। तो क्या बोला है, पहले में हमें क्या करना है, उसके लिए जो बॉक्स बनाने के लिए जो शीट की रिक्वायरमेंट है उसका एरिया फाइंड करना है, और सेकंड में क्या करना है, उस एरिया की कॉस्ट क्या लगी, उस शीट को खरीदने में कितना पैसा लगा वो क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा, फर्स्ट के लिए बात करता हूं तो फर्स्ट के लिए एल क्या है अपने पास, जो एल है वो डिब्बे की लंबाई, डिब्बे की क्या है लेंथ है, वो कितनी है 1.5 मीटर। बी की बात करता हूं तो बी कितना है, बी है अपने पास 1.25 मीटर, एच क्या है 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, सर इसका क्या नहीं है, टॉप नहीं है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 2l प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, और क्या कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। नहीं, आप क्या करोगे, आप इनकी यूनिट चेक करोगे कि तीनों यूनिट सेम है कि नहीं है। अब तीनों यूनिट क्या नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो आपकी एक यूनिट गड़बड़ है उसको क्या करेंगे, बाकी दो के बराबर करेंगे। तुम सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो आंसर आएगा अपना 0.65 सेंटीमीटर। अब जो ये आपके एल बी एच की वैल्यू है वो क्या है, फॉर्मूले में पुट करने के लायक है। अब क्या है, इन वैल्यूज को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब फॉर्मूले में पुट करने से पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूले में पुट करने से पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी बात कर लेता हूं कि चूंकि डिब्बा ऊपर से खुला है, क्या लिखेंगे, द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप। आगे क्या आएगा, आगे आएगा अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, ऊपर से खुला है, एक क्या नहीं है, इसकी साइड नहीं है, तो जो आपके क्यूबॉइड के लिए जो मैंने सबसे लास्ट में आपको फॉर्मूला लिखाया था वो क्या होगा, इसके लिए एप्लीकेबल होगा। वो फॉर्मूला क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या लिखूंगा, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल, हैंस सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, जो अपने पास फॉर्मूला था 2HL प्लस बी प्लस एल पी। ये फॉर्मूला क्या था, अपने पास था आपके H आगे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख लो 2L प्लस बी इंटू एच, और फिर क्या है एल बी को गुणा करके ऐड करना है। अब क्या कर लेता हूं, एल बी और एच की यहां पे वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो आंसर क्या आता है उसकी बात करेंगे। तो वैल्यू पुट की, 2L की वैल्यू 1.5 प्लस 1.25, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.65 से। प्लस क्या हो रहा है आपके, प्लस L मल्टीप्लाई हो रहा है B से, 1.25 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करूंगा तो आंसर आएगा आपके 75.2 और मल्टीप्लाई हुआ 0.65 से। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है 1.875। आगे बात करता हूं इन तीनों को मल्टीप्लाई करने की। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 3.575। आंसर आएगा 3.575 और ऐड क्या करना है इसमें, 1.875। अब इनको ऐड करते हैं
तो आंसर आता है आपके 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या कर लिया, इस शीट का जो एरिया था वो फाइंड किया, इसीलिए हमने एरिया की यूनिट लिखी। एरिया का क्या लिखा, मात्रक लिखा, यूनिट लिखी। तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सॉरी ये अपने क्या है मीटर में है तो क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। जो मेजरमेंट थी हमने मीटर में चेंज की थी सारी, इसीलिए फाइनल आंसर के पीछे भी हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। मान लो कोई बच्चा ये लिखना भूल जाता है, ये लिखा तो गलत नहीं होगा, बस थोड़े से नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। थोड़े से नंबर कम होने का मतलब, यदि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/4 या 1/2 नंबर क्या कर लेगा, वो पूरे में से काट लेगा। मीटर स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि ये क्या निकाला है हमने, क्षेत्रफल निकाला है। अब बात करता हूं सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे। अब यहां पे हम लिखेंगे अतः आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। हमें क्या पूछा था, हमें ये थोड़ी ना पूछा था कि आप 5.45 मीटर स्क्वायर लेके आओ, हमें पूछा था कि आवश्यक शीट का क्षेत्रफल क्या है। जो सवाल में पूछा था उसको सबसे लास्ट में लिखना है और अपना आंसर लिख देना है। आंसर है 5.45 मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, हेंस द एरिया ऑफ, हेंस द एरिया ऑफ required area of required sheet for box is equals to 5.45 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, अभी तक अपने पास फर्स्ट का आंसर आया। ये हो गया अपने फर्स्ट का आंसर। अब बात करता हूं सेकंड की। तो सेकंड क्या है, अपने को कोस्ट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर की। 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट गिवन है और क्या पूछा है, उस शीट का मूल्य ज्ञात करो। उस शीट का मूल्य ज्ञात करने के लिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य क्या हो गया, 20 रुपए। क्या हो गया, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो क्या हो जाएगा, नाउ या देयरफॉर 5.5 मीटर स्क्वायर। जो अपना एरिया पिछले क्वेश्चन में आया था, फर्स्ट पॉइंट में आया था, उसका एरिया क्या था 5.45 मीटर स्क्वायर। उसको क्या कर देंगे, अपने 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। शीट का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपए है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य हो जाएगा 5.45 गुणा 20। Therefore, cost of 5.5 meter square sheet is equals to 5.45 मल्टीप्लाई 20 रुपीज। अब इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर आएगा आपके 109 रुपीज। आपका क्या आएगा, सेकंड का आंसर आएगा। आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, क्या लिखा हुआ है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपए 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छतों पर सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात करो। क्या बोला है, एक कमरा है, उसकी छतों और उसकी दीवारों और छत को क्या करना है, सफेदी करनी है।
उसकी मेजरमेंट क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द केलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उन चारों दीवारों का और छत का क्या करूंगा, क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, आप क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र उपयोग में लोगे, 2 गुणा L प्लस बी गुणा H प्लस एल बी। तो क्या करेंगे आप देखो, यहां पे गिवन क्या है, लंबाई, गिवन क्या है, लंबाई L इज इक्वल टू 5 मीटर, H इज इक्वल टू यहां where L इज इक्वल टू 5 मीटर, B इज इक्वल टू 4 मीटर एंड H इज इक्वल टू 3 मीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो गई, 5 4 3। अब क्या करेंगे, दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, surface area of the walls and इज इक्वल टू क्या आएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, चारों दीवारों के लिए 2L प्लस बी इंटू एच प्लस छत के लिए क्या हो जाएगा, एल बी। इसमें क्या कर देंगे, हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे एल बी और एच की। तो एल की वैल्यू 5, 4, 3 प्लस 4 5 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई 4 20, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 प्लस 20, आंसर आएगा अपने पास 74 मीटर स्क्वायर। आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। अब क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है सफेदी करने की, व्हाइट वॉशिंग करने की। तो क्या लिखूंगा, क्योंकि बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी का व्यय, बिकॉज क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया व्हाइट वॉशिंग, क्या लिखेंगे, वॉशिंग कितनी है, इसकी कॉस्ट क्या है, जो अपने को गिवन है 7.50 रुपीस। तो एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, 1 मीटर के लिए इसने पहले से दिया हुआ है कि 7.50 रुपए लगेंगे। तो टोटल एरिया की बात करूं जिससे पहले की थी, इसको क्या कर दूंगा, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा, इसलिए एरिया कितना था, आपने एरिया था 74 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल पर सफेदी का व्यय, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 74 मीटर
स्क्वायर एरिया वाइट वॉशिंग। तो आंसर क्या आएगा 74 मल्टीप्लाई 7.50 रुपीज। फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? फाइनल आंसर आएगा 555 रुपीज। क्या आएगा आपका? फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे कि सफेदी करने का कुल व्यय क्या हो जाएगा? 555 रुपए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 555 रुपीज। नेक्स्ट की बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। संकेत दिया हुआ है चारों डिब्बों का क्षेत्रफल। सॉरी, यहां पे क्या लिखना है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्या लिखोगे? डिब्बे नहीं आएंगे यहां पे, जो बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई आपके। क्या आएगा यहां पे? चारों दीवारों का मूल्य आएगा, सॉरी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर if the cost of painting of the four wall at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000. Find the height of hall. तो इसमें क्या करना है उसकी बात करता हूं। पहले मैं क्या करूंगा? पेरीमीटर लिखूंगा और क्या लिखूंगा? जो लिटरल सरफेस एरिया है उसमें वो वैल्यू पुट कर दूंगा। जैसे जैसे करूंगा बहुत ही आसानी से आपको क्या आएगी? समझ में आएगी कि करना क्या है। तो बात करता हूं पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। तो लेंथ भी गिवन नहीं है, ब्रेथ भी गिवन नहीं है और हाइट भी गिवन नहीं है। तो क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना लेट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ LE इज इक्वल टू L मीटर। क्या किया हमने? इसका लेंथ मानी और आगे ब्रेथ, ब्रेथ कितने मानता हूं? BM। और आगे ऊंचाई, हाइट क्या मानी मैंने? HM। M का मतलब मीटर और हाइट बेस और लंबाई L क्या मान लिया मैंने? LBH। इन तीनों डायमेंशन को मान लिया LBH। अब बात करता हूं होल के फर्श का परिमाप। आगे क्या लिखूंगा? चूंकि नहीं, बिकॉज होल के फर्श का परिमाप। अब होल का फर्श कैसा है? आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू L प्लस B। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 गुणा L प्लस B। और वो किसके बराबर है? 250 मीटर के। किसके बराबर है? 250 मीटर के बराबर है। तो क्या लिखा? बिकॉज द फ्लोर ऑफ पेरीमीटर ऑफ हाल क्या है? पेरीमीटर क्या होगी? 2 इंटू L प्लस B। और वो किसके बराबर है? 250 के बराबर है, 250 के बराबर है, वो भी मीटर में। अब क्या करना है? हमें इसकी चारों दीवारों का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो
चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था वो यहाँ पे क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो अतः चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या लिखा, हेंस एरिया ऑफ फॉर वॉल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एल प्लस बी की वैल्यू क्या है, 250 मीटर। तो यहां पे इसकी वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इससे रिप्लेस कर दूंगा। तो इससे रिप्लेस किया तो आंसर क्या आया, जो अपने एरिया क्या आया चारों दीवारों का 250 एच इंटू मीटर। एच की वैल्यू हम एच ही रखेंगे और क्या हो जाएगा, वो 250 से गुणा हो जाएगा। एच की वैल्यू गिवन नहीं है तो एच ही रखा, जब नंबर आ जाएगा तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या आ गया अपने पास, एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, ये क्या आ गया अपने पास, एरिया आ गया। अब क्या करना है, अब पेंट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, क्या इसको इन चारों दीवारों को पेंट करने के लिए क्या लिया अपने से, 15,000 रुपए क्या लिया, टोटल खर्च लिया। तो क्या लिखेंगे, कुल पेंट करने का मूल्य, क्या लिखेंगे, कुल पेंट करने का मूल्य किसके बराबर है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल गुणा उसकी जो कॉस्ट है, उसकी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है उसके बराबर है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है, 10 रुपए। अब बात करूं टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ फॉर वॉल मल्टीप्लाई 10 रुपीज। हमने क्या कर दिया, एरिया को उसकी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो आंसर क्या आएगा, टोटल पेंट की कॉस्ट क्या थी, 15,000 रुपीज, किसके बराबर है, अपने वॉल का एरिया है 250 एच इंटू 10 रुपीज। अब बात करूं एच की वैल्यू की, तो हम क्या करेंगे, 250 और 10 का ट्रांसपोज करेंगे और एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन ये 250 नीचे और ये 10 भी कहां आएगा, इसके नीचे, और आंसर आएगा एच। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 1 2, एच की वैल्यू आएगी 0 अपॉन 25। एच की वैल्यू आई अपने पास, एच की वैल्यू आई 6 मीटर, और यही क्या है अपना आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।